हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एंथैल्पी, है ना। एंथैल्पी ये क्या होती है, इसको पूरा समझेंगे। इसके बाद इस एंथैल्पी परिवर्तन के कारण क्या व्यंजक बनता है। यदि एंथैल्पी में हम परिवर्तन कर दें तो ये एंथैल्पी में परिवर्तन कर देंगे तो क्या होगा, है ना। तो इसको भी हम समझेंगे। तो एंथैल्पी परिवर्तन के लिए हम व्यंजक की स्थापना भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि एंथैल्पी क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यदि एंथैल्पी को यदि सरल भाषा में लेकर जाएं तो ये एंथैल्पी है, एक ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक ऊर्जा होती है। जैसे किसी भी पिंड के पास या किसी भी निकाय के पास जो संपूर्ण ऊर्जा होती है, उस संपूर्ण ऊर्जा को ही हम बोलते हैं एंथैल्पी। जैसे मेरे पास जो संपूर्ण ऊर्जा है वो संपूर्ण ऊर्जा कहलाएगी एंथैल्पी। समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना, किसी निकाय की, ये मान के चलो ये निकाय है, इस निकाय की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है उस संपूर्ण ऊर्जा को हम बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो निकाय होता है, इस निकाय में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, है ना। एक होती है आंतरिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा। मैंने आपको पहले ही बता के रख दिया है आंतरिक ऊर्जा क्या है। तो एक होती है निकाय की आंतरिक ऊर्जा, और दूसरी इस निकाय के पास ऊर्जा होती है दाब आयतन के कारण ऊर्जा। दाब आयतन के कारण ऊर्जा। दाब आयतन के कारण ऊर्जा। तो दोस्तों ये दो ऊर्जाएं होती हैं किसी भी निकाय के पास। ठीक है, तो एक आंतरिक ऊर्जा और एक दाब आयतन के कारण ऊर्जा। यहां पर हम लिख दे रहे हैं पीवी, ये दाब और ये आयतन। ठीक है, तो इस निकाय के पास जो आंतरिक ऊर्जा होगी और इस दाब आयतन के कारण ऊर्जा होगी, इस दोनों ऊर्जाओं का जो टोटल योग आएगा वही कहलाएगा हमारा संपूर्ण ऊर्जा। समझ गए ना। तो देख दोस्तों, जो एंथैल्पी होती है, इस एंथैल्पी को हम H से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? H से व्यक्त करते हैं। और जो एंथैल्पी है एक अवस्था फलन है। क्या है? ये एक अवस्था फलन है। अब ये अवस्था फलन क्यों है? अवस्था फलन इसलिए है दोस्तों कि जो एंथैल्पी है इसका प्रत्येक मान दाब आयतन के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए एंथैल्पी है एक अवस्था फलन। ठीक है, तो इतना सब याद रखना है ना। तो दोस्तों अब यदि मैं एंथैल्पी का फॉर्मूला निकालूं तो हमने क्या देखा? एंथैल्पी क्या है? एक संपूर्ण ऊर्जा। संपूर्ण ऊर्जा होती है उसे हम एंथैल्पी बोलते हैं। लेकिन जो एंथैल्पी है वो आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका क्या होती है? योग होती है। देखो, संपूर्ण ऊर्जा तो आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन के कारण ऊर्जा से ही बनता है ना। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन के कारण ऊर्जा का जो योग होता है उसे हम बोलते हैं संपूर्ण ऊर्जा। ठीक है, तो यदि दोस्तों हम एंथैल्पी का फॉर्मूला बनाए तो वो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H बराबर E प्लस पीवी। E प्लस पीवी, ये जो एंथैल्पी है इसका फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा और ये दाब आयतन के कारण ऊर्जा, तो इन दोनों का योग क्या होगा? एंथैल्पी। ठीक है, तो दोस्तों इसकी टोटल परिभाषा की बात करें, थ्योरी की बात करें तो क्या हो जाएगा? किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को एंथैल्पी कहते हैं, जिसमें निकाय की आंतरिक ऊर्जा एवं दाब आयतन के कारण प्राप्त ऊर्जा सम्मिलित होती है। ठीक है, इसे कैपिटल H से व्यक्त करते हैं और यह एक अवस्था फलन है। इतना आपको थ्योरी में लिखना है। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा और लिख दोगे इस थ्योरी के बाद। यदि आप इतना लिख दोगे कि यदि आंतरिक ऊर्जा, क्या लिख दोगे? यदि आंतरिक ऊर्जा E बा दाब आयतन के कारण
प्राप्त ऊर्जा पीवी है तब, इतना लिख देना और इसके बाद ये फॉर्मूला लिख देना, तो आपका सोने में सुहागा रहा, फिर कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो एंथैल्पी है एक संपूर्ण ऊर्जा है ना, और संपूर्ण ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर बनती है, एक आंतरिक ऊर्जा और दूसरी दाब आयतन के कारण प्राप्त ऊर्जा किसी निकाय के लिए। ठीक है, तो इन दोनों का योग होता है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला है H बराबर E प्लस PV, इसको हमेशा के लिए याद रखना। तो दोस्तों ये हमने समझा एंथैल्पी। अब हम इस एंथैल्पी परिवर्तन के लिए व्यंजक की स्थापना करते हैं। दोस्तों अब हमें एंथैल्पी परिवर्तन के लिए व्यंजक निर्मित करना है, या फिर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सिद्ध कीजिए Q बराबर डेल H। मतलब जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, ये एंथैल्पी परिवर्तन ऊष्मा के बराबर होता है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, जो निकाय को जो ऊष्मा दी जाती है, उस निकाय की जो ऊष्मा है वो एंथैल्पी परिवर्तन के इक्वल होता है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी स्थापना हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे व्यंजक। क्या लिख देंगे? व्यंजक। और ये दोस्तों जो व्यंजक है हम ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से करेंगे। हमने दोस्तों ऊष्मा गतिकी का आपको प्रथम नियम बता दिया है, जो क्या होता है, हमने ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम में क्या बताया था, जो क्या होता है, डेल E बराबर Q प्लस W। ये हमने बता के रखा है आपको पिछली वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप उसको जाएं और देखें। दूसरा, हमने आपको एक प्रसार कार्य का व्यंजक बताया है, जो होता है हमारा W बराबर माइनस P डेल V, ये होता है प्रसार कार्य। तो यदि दोस्तों इनको अभी तक आपने नहीं देखा तो दोनों की वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाएं और देखें। या फिर दोस्तों इस जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो स्क्रीन पर ये दोनों वीडियो आएंगी, तो आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसकी स्थापना हम करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे दोस्तों ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से। तो दोस्तों जो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम होता है वो क्या होता है, डेल E बराबर Q प्लस W। ये होता है हमारा ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, जो हमने पिछली वीडियो में बता दिया। इसको आप दोस्तों समीकरण नंबर 1 कर देना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, W है। क्या है? W है। तो हम एक काम करेंगे, इसमें प्रसार कार्य का व्यंजक लगाएंगे कि जो प्रसार कार्य होता है वो क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे किंतु प्रसार कार्य। ठीक है, प्रसार कार्य क्या होता है, W बराबर माइनस P डेल V, ये होता है हमारा प्रसार कार्य, ये भी हमने बता दिया है आपको। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जो W का मान निकला है, W का मान उठाकर रख देंगे हम इसमें, W का मान उठाकर हम रख देंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे W का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो आप क्या करना, समीकरण 1 को पहले उतार देना। ठीक है, डेल E बराबर Q प्लस W, ये है Q प्लस W, ये समीकरण 1 है ना। अब इसमें हमें W की जगह क्या रखना है, ये तो रख दो आप। ठीक है, तो डेल E बराबर Q और W की जगह ये रखना है, तो प्लस माइनस की जगह हो जाए, प्लस में की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस P डेल V। एनी प्रॉब्लम? ये हमारा हो जाएगा। इधर तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा काम करना है। आपको क्या करना है, जो माइनस P डेल V है, इस P डेल V को आप इधर ले जाना, P डेल V को आप इधर ले जाओ। जब इसको इधर ले जाएंगे, है ना, तो इधर क्या है, डेल E तो पहले से ही है ना। अब ये इधर पहुंच गया तो इधर माइनस का है, तो उस तरफ जाके काय का हो जाएगा, प्लस का, तो ये P और डेल V ये हो गया, इधर गया। अब इस तरफ क्या बचा, Q बचा। क्या बचा, Q, इधर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Q को उस तरफ भी लिख सकते हैं ना, या Q बराबर डेल E, डेल E प्लस P डेल V, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम?
कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। अब दोस्तों थोड़ा मैं इसको ही बढ़ाऊं, देखो मुझे Q बराबर चाहिए है ना, तो मैं Q बराबर तो ये निकाल के लेके आ गया। अब मुझे डेल H और चाहिए, तो इसको मुझे ऐसा चेंज करना है कि डेल H आ जाए, है ना। तो देखो क्या दोस्तों, आप मुझे इतना बता दो, ये क्या है, डेल ई मतलब क्या है, ये ऊर्जा में परिवर्तन है। तो दोस्तों ये ऊर्जा में परिवर्तन E2 माइनस क्या होता है, E1। जब E2 माइनस E1 होता है तब उसको हम क्या लिखते हैं, डेल ई लिखते हैं ना, डेल ई लिखते हैं। और ये क्या है, ऊर्जा में परिवर्तन। तो क्या डेल ई की जगह पे क्या मैं E2 माइनस E1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो E2 माइनस E1, ठीक है। अब इधर पे क्या है, P, तो ये लिख दिया P। क्या जो डेल भी है, इस डेल भी की जगह पे मैं V2 माइनस V1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि डेल भी क्या है, आयतन में परिवर्तन, और मैं इसको V2 माइनस V1 लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये डेल ई की जगह लिख दिया मैंने E2 माइनस E1 प्लस ज्यों का त्यों लगाया P, ज्यों का त्यों लिखा। अब डेल भी की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं क्या, V2 माइनस V1। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, सुनो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये E2 माइनस E1 ज्यों का त्यों रहा, प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, P V2 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस P V1 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे आपको बढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो V1 है और E1 है इसको अलग करना है, और V2 और E2 इनको अलग करना है, ठीक है। तो देखो Q ये लिख दिया मैंने E2, अब इसके पास में लिख रहा हूं P V2 को, है ना, तो लिख दिया मैंने P और ये V2, ठीक है। अब हमारा क्या है, E1 और क्या है माइनस P1, तो इसको मैं पीछे कर रहा हूं, देखो इसको तो मैंने आगे लिख ही दिया इसके पास, इसको लिख रहा हूं और इसको, है ना। तो देखो ये माइनस E1 और ये क्या बचा हमारा, माइनस P V1। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा E2 और ये हमारा क्या है P V2। अब देखो इन दोनों में माइनस है, तो इस माइनस को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। माइनस को कॉमन ले लिया तो ये हो गया प्लस का E1, है ना। अब ये माइनस था तो ये भी प्लस हो गया, और ये हो गया P V1। इतना समझ गए, ठीक है। अब इधर देखो ये हमारा Q बराबर तो चल ही रहा है, ठीक है, चलो, है ना, Q बराबर हमारा ये चल रहा है। तो देखो इधर, अब हमने एक फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया था, ऊष्मा सॉरी एंथैल्पी बता रहे थे, तो हमने क्या बताया था, H बराबर क्या होता है, यहां पर हम लिख देंगे, ठीक है। किंतु किंतु हमने अब भी देखा था H बराबर क्या होता है, E प्लस पी भी, ये हमने अब भी बताया था। तो H बराबर E प्लस पी भी होता है, तो H1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस P V1, मतलब दाब है स्थिर तो दाब चेंज नहीं होगा, तो H1 बराबर ये नहीं होगा, है ना। और जो H2 है, इस H2 बराबर क्या E2 प्लस P V2 नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब H बराबर ये होता है तो H बन करेंगे तो यहाँ बना जाएगा, यहाँ बना जाएगा। अब दाब स्थिर है इसलिए उसमें 1 2 नहीं लगा रहा है, ठीक है। चलो H2 बराबर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि E2 प्लस P V2 बना, तो देखो E2 प्लस P V2, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस है, लिखा रहने दो। अब देखो E1 प्लस P V1, तो E1 प्लस P V1 इसकी जगह क्या हम H1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब Q बराबर क्या आ गया, H2 माइनस H1। अब ये क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन, क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन। तो दोस्तों हम जैसे हमने E2 माइनस E1 डेल E लिखा, V2 माइनस V1 बराबर डेल V लिखा, तो क्या H2 माइनस H1 को हम डेल H नहीं लिख सकते, बोलो नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो हमें यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, और यही मैंने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि निकाय को कोई ऊष्मा दी जाती है तो वो ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है, ये चीज याद रखना। कभी भी Q की जगह हम डेल H रख सकते हैं, और डेल H की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q, क्योंकि जो ऊष्मा है वो किसके बराबर होती है, एंथैल्पी परिवर्तन के। तो दोस्तों आई होप कि ये पूरा सब अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः किसी निकाय को
दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा, एंथैल्पी, एंथैल्पी परिवर्तन, परिवर्तन के बराबर होती है, एंथैल्पी परिवर्तन परिवर्तन के बराबर होती है। तो इतना आप याद रखना है ना। तो आई होप दोस्तों कि ये पूरा व्यंजक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैंने आपसे पूरी वीडियो में ये नहीं बोला कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो डिस्टरबेंस है ना बीच में करता ही नहीं हूँ, है ना। तो दोस्तों आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों लोगों को शेयर करें, है ना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।